नमो आयरिण्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजांट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। उत्तमक आर्जव धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य दुर्लभ सागर संदान सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मंजिल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, मंजिल पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। लकीरें भगवान बनाते हैं पर रंग खुद भरना पड़ता है। हे आत्माओं, एक क्रोध की बाहुलता, क्रोध की अधिकता नारकियों में देखी जाती है। मान की बाहुलता, मान की अधिकता मनुष्यों में देखी जाती है। माया की बाहुलता और माया की अधिकता त्रियंचों में देखी जाती है। ये मायाचारी जिसकी आज अपने को बात करना है, वो कहाँ देखी जाती है? तो कहते हैं उसको त्रियंचों में देखा जाता है। कितनी कुटिलता त्रियंचों में होती है हम देखते हैं। तो एक उदाहरण देखने को मिलता है कि कोयल और कौवे, उन दोनों के अंडे एक जैसे होते हैं, कोयल के भी और कौवे के भी। कोयल इतनी मायाचारी वाली होती है कि क्या करती है, कौवों के अंडों के साथ कोयल अपने अंडे रख देती है ताकि बड़ी अच्छे से उसका पालन पोषण हो जाए। पर ये कुटिलता त्रियंचों तक सीमित रही तो कोई बात नहीं थी, पर आज के मनुष्य में, आज के मानव में, उसके विचारों में ये कुटिलता आ गई है। इसलिए आज हमें चिंतित होना पड़ रहा है। उत्तम आर्जव बहुत कुछ सिखाने हमारे जीवन में आया है। उत्तम आर्जव का मतलब क्या है? उत्तम आर्जव क्या कह रहा है? अगर धर्म ग्रंथों को अगर हम उठाएं देखें तो उत्तम आर्जव एक ही बात बोलता है। क्या उत्तम आर्जव बोलता है? सरलता। उत्तम आर्जव बोलता है स्पष्टवादिता। उत्तम आर्जव बोलता है उन्मुक्त हृदय। उत्तम आर्जव बोलता है ईमानदारी। उत्तम आर्जव बोलता है सादगी। उत्तम आर्जव बोल रहा है बेहिलाज कथन करना। बेहिलिहाज का मतलब क्या? बिना लिहाज के जो है वो बोल देना। उत्तम आर्जव कहता है ऑनेस्टी। उत्तम आर्जव कहता है स्पेशलिस्टी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहता है। मतलब ये सब उत्तम आर्जव के पर्यायची नाम रखे हैं मैंने। सब उत्तम आर्जव को ही बता रहे हैं। आप स्पष्ट हैं, उत्तम आर्जव है। आप उन्मुक्त हृदय हैं, स्पष्ट, आप तो क्या है? आर्जव धर्म को पालन कर रहे हैं। आप ईमानदार हैं तो आप उत्तम आर्जव को पालन कर रहे हैं। बस हमारे अंदर ये उत्तम आर्जव धर्म आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा। परंतु होता ये है वो आर्जव धर्म हमारे अंदर नहीं। बस अपना काम बने तो भाड़ में जाए जनता। ये हमारे अंदर घर कर गया है। और एक भाई का कथानक सुनाता हूँ। अब उसे जाना था, उसे मान लीजिए आपको कहाँ जाना है? तो बोले एलोरा से जाना है इंदौर। ठीक है ना। अब जाना था, देखा ट्रेन में जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ है, पाँव रखने की जगह नहीं है, तो क्या करूं? तो बोले क्या करना है? तो उसने क्या किया, एक सर्फ जो है नकली वो छोड़ दिया, सरफ सरफ सरफ, पूरी ट्रेन का वो डब्बा खाली, बिछाया, सो गया। सो तो गया
और सोने के बाद 2 घंटे बाद उठा, उसने कहा, कौन सा स्टेशन आया? स्टेशन कोई सा नहीं है, स्टेशन तो वही है। क्यों? अरे बोले सर्प आया था, ट्रेन के इस डब्बे को अलग कर दिया गया। तो आप जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। मुंह में राम और बगल में छुरी वाला अगर हम काम करेंगे तो कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? हमें ये नहीं करना कि अपना काम बने और बाकी सब क्या जाए, उधर मालवा में बोलते हैं भाड़ में जाए। क्या बोलते हैं? भाड़ में जाए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा और ऊंचा नहीं बन सकता है। बस इसीलिए वो परमात्मा की मुस्कुराहट हम अपने जीवन की मुस्कुराहट नहीं बना पाए उस मायाचारी के कारण। हम परमात्मा की वो शालीनता अपने जीवन की शालीनता नहीं बना पाए। उस परमात्मा की जो भव्यता है वो अपने जीवन की भव्यता हम नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं वो कुटिलता है, कहीं ना कहीं वो मायाचारी है, कहीं ना कहीं मन वचन काय की वो वक्रता है, जिसके कारण हमारे अंदर ये सब कुछ होते जा रहा है और हम सुख का जीवन, बोझिल का जीवन जी रहे हैं। आनंद को हम समाप्त करते जा रहे हैं, उसमें स्वयं हम कारण हैं। आचार्यों ने आर्जव के लिए कहा है, योगस्य वक्रता आर्जव। जितनी जितनी वक्रता होती, जितना जितना टेढ़ापन होता चल जाएगा, उतना हमारे जीवन से आर्जव धर्म चलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। बाजार में दूध में पानी मिले ना मिले तो मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। बाजार में मूंगफली के तेल में सोयाबीन का तेल भी मिला दे, कोई शिकायत नहीं। बाजार में असली घी में डालडा घी भी मिला दें, कोई शिकायत नहीं। बाजार में काली मिर्च में पपीते के बीज भी मिला दें, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो बाहरी मिलावट आज नहीं तो कल शायद पकड़ में आ जाएगी, परंतु बाजार की मिलावट और मनुष्य की जो मिलावट है, आज जो मनुष्य की मिलावट हो रही है वो कैसी हैगी? वो पकड़ में न आ सकती है और न आएगी, बाहरी पर आ सकती है, लेकिन आपके अंदर की मिलावट तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बाजार की मिलावट में जितना दुख, जितनी अशांति, जितना फैक्शन, जितना मनमुटाव नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके मन के अंदर जो मिलावट है वो है। उत्तम आर्जव मिलावट को दूर करना सिखाता है। उत्तम आर्जव आपके स्मार्टनेस को प्रकट करता है। उत्तम आर्जव में 2 बातें हैं, एक है स्मार्ट दिखना और एक है स्मार्ट होना। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ये पाप है, और स्मार्ट होना ये पुण्य है। स्मार्ट दिखना चाहते हैं आप, ये क्या है? पाप है, और स्मार्ट होना ये पुण्य है। आज स्मार्ट होने के लिए पूरी सारी व्यवस्था हो रही है, सब कुछ उसी के लिए, और स्मार्ट होने के लिए नहीं, स्मार्ट दिखने के लिए। और जो स्मार्ट दिखने के लिए प्रयास कर रहा है, उस स्मार्ट दिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का धर्म यही बोल रहा है, हम सभी उसी में लगे। आओ हम सब स्मार्ट होने की बात करेंगे, स्मार्ट दिखने की नहीं, बिल्कुल दिखने की नहीं। आपको तो उस अंगूर की तरह बनना है। वो अंगूर देखा आपने? अंगूर कैसा होता है? बाहर से भी नरम और अंदर से भी नरम, चारों तरफ से नरम, बिल्कुल वो नाजुक, वो जैसे अंगूर है वैसे अपने आप को बना लो। आप अंगूर की भांति बना लो। और बताऊं उदाहरण, मिश्री की भांति अपने आप को बना लो। मिश्री को देखा आपने? मिश्री अंदर से भी मीठी और बाहर से भी मीठी। आपका जीवन क्या वैसा है? अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीठा? बताओ, वास्तविकता में आप अपने आप को पकड़ने का प्रयास करना, क्या आपका जीवन वैसा है, अंदर बाहर दोनों तरफ से उस मिश्री की तरह या उस अंगूर की तरह? आइडियल बना लो मिश्री को और अंगूर को, लेकिन नहीं है। कैसा है हमारा जीवन? आप हंस को आसानी से समझ पाओगे, हंस को आसानी से समझ पाओगे, अंदर से धवल और बाहर से भी धवल। आप कौवे को भी अच्छी तरह समझ पाओगे, बाहर से श्याम और भीतर से भी श्याम। परंतु बगुले को आप समझने में आपका दम निकल जाएगा, बाहर से धवल और अंदर से ठग नेचर वाला। इसी प्रकार आप शेर को भी सरलता समझ जाओगे, भीतर से भी और बाहर से भी क्रूर ही होता है वो। आप हिरण को भी अच्छी तरह समझ जाओगे, वो बाहर से भी डरपोक और अंदर से भी डरपोक होता है। पर सियार को आप नहीं समझ सकते, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि बाहर से सरल और अंदर से वो ठग नेचर वाला होता है। आप क्रूर व्यक्ति को भी, जो बहुत ज़्यादा क्रूर है, उसको भी समझ सकते हो, क्योंकि भीतर से भी कठोर होता है और बाहर से भी वो कठोर होता है। आप एक शांत व्यक्ति को भी समझ सकते हो, क्योंकि वो बाहर से भी सरल शांत है और अंदर से भी सरल थे।
परंतु जो कपटी है, स्वार्थी है, ठगी है, उसको आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि बाहर से सज्जन परंतु भीतर से शैतान, बाहर से गंगा जल की तरह परंतु भीतर से गटर के पानी की तरह, बाहर से चंद्रमुखी लेकिन भीतर से ज्वालामुखी। अपने आप को पढ़ते रहना, आप ऐसे तो नहीं हो। बाहर से कमल परंतु भीतर से कीचड़, बाहर से मक्खन परंतु भीतर से पत्थर, बाहर से बर्फ लेकिन भीतर से दावानल, बाहर से कबूतर परंतु भीतर से गिद्ध। आप कहीं इस प्रकार के तो नहीं हो। विचार करना, चिंतन करना, क्योंकि व्यक्ति के ठगने का स्वभाव लेकर ही आज बैठा हुआ है। उसके अच्छे बनने की संभावना पर आपने हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। हम स्वभाव अर्थात आपने गटर पर जड़ दिया ढक्कन की तरह। कैसा है आपका स्वभाव? गटर पर जड़ दिए गए मजबूत ढक्कन की तरह। ढक्कन जैसे गटर की अंदर की गंदगी को अभेदान देता है, वैसे ही आपने ठग स्वभाव, जो आपका जो दिखावे वाला स्वभाव है, वो अभेदान दे रहा है। स्वयं से प्रश्न पूछना, रोग को प्रकट कर देने वाले मन को, दोष को छिपाने में इतनी अभिरुचि क्यों है? आप रोग को तो बहुत अच्छे से प्रकट कर देते हो, लेकिन अपने दोषों को प्रकट करते हो क्या? पूछो अपने आप से। जो रोग हो गया है तो रोग आप सबको बताओगे, डॉक्टर को सही सही बताओगे, तभी उस रोग का उपचार होता है। और आप क्या अपने दोषों को क्या सबके बीच में सही सही बताते हो क्या? कितनी बड़ी मायाचारी करते हैं हम, अपने दोषों को नहीं बताते हैं। सबसे बड़ी मायाचारी तो ये, वो दोषों को प्रकट करना चाहिए लेकिन अपने दोषों को बात प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने दोषों को हम छिपाते चल जा रहे हैं। सबसे पहले इस मायाचारी को निकाल दो आप। बाकी तो ठीक है, दूसरे को धोखा तो ठीक है, पर अपने दोषों को हम दिखाते चलेंगे। इस बात के लिए आप कटिबद्ध हो जाओ, इस बात के लिए आप बिल्कुल मानते चले जाओगे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बनते चले जाएगा। हम दूसरों की तो बात छोड़ें, साफ मेरा मन ही नहीं है, हम दूसरों की क्या बात करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको हम बताएं कि मायाचारी एक ऐसा पाप हैगा, उस मायाचारी के साथ झूठ लगता ही लगता है। मायाचारी बिना झूठ के नहीं हो सकती है। मायाचारी है मतलब झूठ उसके साथ निश्चित तौर से है। एक तो था बंदर और उसमें पिला दी अगर शराब तो तूफान मचाने के अलावा क्या करेगा। एक तो है विष और उसमें मिर्च मसाला डालकर बघार कर कर यदि किसी ने आपको पिला दिया तो हाहाकार मचाने के अलावा क्या करेगा। एक तो है आग और उसमें आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल क्या, वो तो आग को और बढ़ाती ही चली जाएगी। एक है माया, उसमें अगर झूठ आ गया, मशावाद आ गया तो वो फिर क्या होगा, वो तो और बलवान होता चला जाएगा, अनर्थ का सृजन करने वाला ही होगा। आश्चर्यकारी बात, वास्तविकता की बात तो ये है कि मनुष्य जब क्रोधित होता है, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, जब मनुष्य जब क्रोधित होता है तब उसके मन में जो होता है वो मुख पर आता है। मन में जो होता है वो मुख पर आता है। मनुष्य जब कपट का आधार लेता है तब उसके मन में कुछ होता है और मुख में कुछ और होता है। तो मायाचारी से तो वो क्रोधी अच्छा है, मायाचारी से तो वो क्रोधी अच्छा है कि जो था वो बोल दिया, क्रोध करके दिखा दिया। लेकिन मायाचारी वाला तो क्रोधी से भी बड़ा खराब हो गया। इसलिए क्रोधी के क्रोध को, अभिमानी के अभिमान को और लोभी के लोभ को समझना सरल है, पकड़ पाना सरल है, परंतु मायावी की माया को समझना जहाँ कठिन है, उसे पकड़ पाने की बात तो बहुत ही मुश्किल है। ये मान के चलो, बहुत मुश्किल कहानी। मतलब चारों कषायों को अगर लें तो मायाचारी सबकी क्या है, बहुत बड़ी है मायाचारी। मायाचारी को हम पकड़ नहीं पाएंगे। खुल जाने वाला बीज अपनी उगने की संभावना गवा बैठता है। देख लो, आप ऊपर आ गया बीज नहीं, वैसे पाप पुष्ट होने की संभावना, आपने जो वैसे आपके जो प्रकट हो जाने वाले पाप हैं वो पुष्ट होने की संभावना खो बैठते हैं। अगर आपने प्रकट कर दिया, आपने दिखा दिया, तो अब वो जो आपके पाप हैं वो पुष्ट नहीं होंगे। माया को ज्ञानियों ने एक अपेक्षा से कषायों में भी भयंकर इसीलिए दर्शाया। क्यों दर्शाया? उसका कारण ये है कि वो जो है वो गुप्त रहती है, और जब वो गुप्त रहती है तो जो पाप गुप्त रहता है उसको सतत अभयदान मिलता चला जाता है, बिल्कुल हमेशा अभयदान मिलता चला जाएगा। जो पाप अंदर रहेगा, तो लोहे की नैया से एक बार बैठकर सागर पार किया जा सकता है, सरल है, परंतु दंभ के साथ आप साधना कर कर संसार समुद्र में पार नहीं हो सकते हो, बिल्कुल नहीं हो सकते हो। माया अकेली भी यदि आत्मा के लिए इस हद तक अनर्थकारी सिद्ध होती है, तो मायाचारी के साथ तो साथ में क्या लग गया है, झूठ और आ गया है, तो फिर वो कितना अनर्थकारी होगा, इस पर विचार करना। क्योंकि भूलना मत, रोग के क्षेत्र में मन तो माया करना चाहता है नहीं,
पर माशावाद के लिए जिह्वा प्रोत्साहित करती रहती, कैसी जिह्वा कहती है कि हाँ ऐसा ऐसा बता दो। ध्यान रखना, मायाचारी फिर भी ठीक है, लेकिन मायाचारी के साथ जो मशावाद लग गया है वो आपकी सफलता को, वो सब कुछ समाप्त करता चला जाएगा। व्यवहार जगत में बहुत काम की बात, मनुष्य को सफलता का अत्यंत आकर्षण होता है और मन के क्षेत्र में मनुष्य को कुटिलता अति प्रिय है। व्यवहार के क्षेत्र में वो चाहता कहाँ है? सफल बनना। और मन के क्षेत्र में मनुष्य क्या, उसको कुटिलता अति प्रिय है और मन की दृढ़ मान्यता है कि सरल बने रहने में सफलता नहीं मिलती है। सरलता पर निरंतर प्रहार होता रहता है, ये मानसिकता है। नहीं, यदि विफलता का सामना नहीं करना है तो बस अपने जीवन में कुटिलता को ले आओ। कुटिलता आएगी तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सरल बनो ही मत, सीधे बनो ही मत, भोले बनो ही मत, बल्कि मुत्सेद बनो, बहादुर बनो, चालाक बनो, चालबाजी बनो, चतुरता रखो। परंतु ध्यान रखना, आपकी एक मानसिकता याद रखना, वास्तविकता ये जरूर है कि प्रथम हाथ से कदाचित चालाक का हो सकता है, परंतु अंतिम हाथ से तो सरल का ही रहने वाला है। ये बात निश्चित मान के चलना। प्रथम सफलता कदाचित चालबाज की हो सकती है, परंतु अंतिम सफलता तो सरल की ही होने वाली है। छल कपट करने वाला कदाचित लड़ाई जीत सकता है, परंतु कर्म को, युद्ध की जो लड़ाई है उसको जीतने वाला तो सीधा व्यक्ति ही होता है। ये बात निश्चित मान के चलना। फिर से कहूं कि छल कपट करने वाला कदाचित लड़ाई जीत सकता है, परंतु वो जो कर्म का युद्ध जीत जाने का सौभाग्य तो वो सीधा और सरल व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। वही जीत पाएगा कर्म के इस युद्ध में। जीत जान दो छल कपट करने वाले को। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में असली युद्ध जीतना है, असली में अपने आप को प्राप्त करना है, तो कहाँ आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा अपने आप में, सरलता में ही अपने आप को आना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगे। एक बात जरूर है, 4 बातें आपके सामने रखता हूँ कि मायाचारी की बात चल रही है कि माया और मशावाद जब दोनों एक साथ शिकार होते हैं तो व्यक्ति 4 स्थानों पर टूट जाता है, 4 स्थानों पर जूझ जाता है। वो 4 स्थान क्या? सबसे पहला स्पर्धा। स्पर्धा से क्या तात्पर्य? स्पर्धा से तात्पर्य है दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती। दूसरों की सफलता उसे चैन से नहीं बैठने देती। दूसरों की उन्नति उसे शांति से नहीं सोने देती। दूसरों की प्रशंसा, उस प्रशंसा का अनुभव नहीं होने देती। दूसरों की प्रशंसा उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं होने देती। दूसरे का विकास उसे आनंद का अनुभव नहीं होने देता। इस तुच्छ महावृत्ति के कारण, इस तुच्छ मनोवृत्ति के कारण दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो मजबूर कर देती है। और फिर मजबूर होता है दूसरों के आगे निकल जाने के लिए। फिर क्या, अब हमें दूसरों से आगे निकलना है, दूसरों से आगे बढ़ना है, तो फिर क्या करना पड़ता है? उस स्पर्धा के कारण हमें फिर लाचार होकर मायाचारी करना पड़ता है और उस मायाचारी में हम घुस जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या? स्पर्धा। जहाँ जहाँ आपके मन में स्पर्धा होगी, तुलना की भावना होगी, वहाँ मायाचारी जन्म लेगी ही लेगी। ये बात निश्चित तौर से मान के चलना। दूसरी बात, वो जो मायाचारी है वो हीन भावना को लेके आएगी। क्यों हीन भावना को लेके आएगी? जैसे हीन भावना कैसे आएगी? स्विच दबाने मात्र से, बहुत अलग बात बोल रहा हूँ मैं, कि स्विच दबाने मात्र से जैसे लाइट नहीं जलती, मिठाई खाने मात्र से शरीर में शक्ति नहीं बढ़ती, उसी प्रकार मायाचारी और मशावाद का आचरण करने मात्र से सफलता प्राप्त नहीं होती। कैसे? विद्युत का प्रभाव चालू होगा तो ही स्विच दबाने से वो बल्ब जलेगा। क्लियर है ना? ये तो ठीक। बहुत पाचन शक्ति मजबूत होगी तो ही मिठाई खाओगे तो वो पचेगी, नहीं तो नहीं पचने वाली। इसी प्रकार ध्यान रखना, ये जो मायाचारी है ना, ये जो मायाचारी, इस मायाचारी कर तो रहे हो, तो पुण्य का सहारा होगा तो ही वो मायाचारी आचरण में सफलता को दिलाएगी, नहीं तो नहीं दिलाएगी। ये बात निश्चित मतलब पाप के लिए भी पुण्य चाहिए, मायाचारी के लिए भी पुण्य चाहिए,
बिना पुण्य के मायाचारी भी नहीं कर सकते हो। मायाचारी आपकी पकड़ में आ जाएगी। मतलब वास्तविकता में पुण्य का सहारा ही माया मर्षा को आचरण को सफलता दिलाने वाला है। वास्तविकता यही है कि हम किसी भी क्षण पारा हाथ से छूट सकता है तो पुण्य कर्म किसी भी क्षण हमारे साथ से जा सकता है। इसका अर्थ यही है कि माया और मृषा का मन मतलब हमें हीन भावना को ले आता है। क्यों हीन भावना को ले आता है? क्योंकि हमने किया तो लेकिन नहीं हुआ। परिणाम ये होता है कि मायाचारी की भरमार में भी, उस भरमार में मन क्या हो जाता है? हताश हो जाता है। मन क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। मन क्या हो जाता है? उद्विग्न हो जाता है। मन क्या हो जाता है? व्यथित हो जाता है। मन क्या होता है? दुखी हो जाता है। मन हो जाता है उपद्रवी। तो जिस माया को पुण्य चाहिए उस माया के पीछे हम क्यों पड़े? उस माया के पीछे हम क्यों लगे? तीसरी बात, माया के साथ उद्विग्नता रहती है। उद्विग्नता, उद्विग्नता मतलब कैसे? जिसकी सदा उद्विग्नता होती कैसे? बोले जिसकी दृष्टि सदा अभाव और अल्पता की ओर होती है, उसके जीवन में एक चीज होती है, शिकायत शिकायत शिकायत। और शिकायत होती है, वहाँ उद्विग्नता के अलावा और कुछ नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ? जिसकी दृष्टि हमेशा अभाव और अल्पता की ओर होती है, उसके जीवन में हमेशा शिकायत शिकायत होती है। और जहाँ शिकायत होती है वहाँ उद्विग्नता होती है। आयु स्पष्ट कर रहा हूँ कैसे? मेरे पास गाड़ी नहीं, ये पहली शिकायत। अब मेरे पास गाड़ी है परंतु नई गाड़ी नहीं, ये दूसरी शिकायत। मेरे पास गाड़ी है, नई गाड़ी है, परंतु पड़ोसी के पास जैसी है वैसी नहीं, ये तीसरी शिकायत। ये तीसरी शिकायत। ये इस अभाव की ओर ही दृष्टि जहाँ केंद्रित होगी वहाँ उद्विग्नता आएगी। और वो उद्विग्नता ये मान के चलना आपके जीवन में आपको कष्ट में ही डालती चली जाएगी। बस आपकी वो शिकायत, वो अभाव, वो अल्पता में मायाचारी कर। मान लीजिए किसी ने, मुझे विवाह की आमंत्रण पत्रिका तो मिली पर जो दूल्हराज थे उनके पिता ने फ़ोन नहीं किया। उनने नहीं किया तो मैं क्या जाऊँ? ये अभाव, ये शिकायत। उधारी वसूल करने गए 90 लाख तो आगे पर 10 लाख नहीं आए, ये क्या है? ये शिकायत। सत्कार्य के लिए मेरी प्रशंसा तो की गई पर जिस प्रकार से बोलना चाहिए माइक पर मेरा नाम वैसा नहीं बोला, ये शिकायत। बड़ी ये अल्पता केंद्रित दृष्टि जहाँ जहाँ होती है वहाँ उद्विग्नता आएगी। ये बात आप निश्चित रूप से मान के चलना। जिसे अभाव खटकता है, अल्पता चुपती है, उसे माया का आश्रय लेना पड़ता है। जिसे अभाव खटकता है, एकदम अलग से चिंतन किया है आज हमने, अलग बात बोल रहा हूँ आज मैं। जिसे अभाव खटकता है, जिसे अल्पता चुपती है, उसे मायाचारी का और मर्षा का, झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। उसी को छल कपट और षड्यंत्र करने पड़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अभाव को अपने जीवन में नहीं लाना है, तो मायाचारी अपने आप निकलती चले जाएगी, बिल्कुल निकलती चली जाएगी। पर कहते हैं ना, उस हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। हमारी तपस्वी ने कल उदाहरण दिया था हमारी क्लास में कल, है ना, कि मायाचारी पे ये उदाहरण दिया था उसने। दिखाने के अलग होते हैं, वो चरितार्थ होती है। तो ध्यान रखना, हम क्या उद्विग्न नहीं होना चाहते हैं तो अभाव और अल्पता की ओर नहीं आना है। अभाव और अल्पता हमें नीचे की ओर ले जाती। चौथा, क्लेश। क्लेश, हाँ बिल्कुल। अब जब आप चाहते हो कि इंद्रधनुष का सर्जन करना है तो क्या बताओ, आसमान में आपकी इच्छा से क्या वो इंद्रधनुष बन सकता है? आप चाहते हो इतनी देर तक रहे, क्या वो इंद्रधनुष इतनी देर तक रह सकता है? आप उसके आग्रही बन जाते हैं तो क्लेश के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला। वो आपके हाथ में नहीं इंद्रधनुष। बस उसी प्रकार इस संसार में मन की इच्छा अनुसार सब कुछ पाने में और सब कुछ करने में आपको सर्वदा हमेशा सर्वत सफलता प्राप्त होती है, होती ही रहे, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। यदि आप इस बात का आग्रह रखते हैं तो किसी भी मार्ग को अपनाकर सफल बनना चाहते हैं तो आपका जो मन है वो क्लेश युक्त होगा और क्लेश युक्त होना ही होगा। अब क्लेश करना पड़ेगा आपको। क्यों? आप चाहते हो वो मुझे मिले, और अब वो चाहते हो और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या करते हो आप? बताओ क्या करते हो? वही मायाचारी करते हो, वही कुटिलता करते हो, वही मन खराब करते हो और लग जाते हो और फिर क्लेश से जाते हो। सोचो, विचार करो, माया और मशा का पाप अपने को स्पर्धा के मार्ग में
हमेशा थकाता रहता है, हीन भावना का शिकार करता है, हमेशा उद्विग्न बनाता है, हमारे मन में हमेशा क्लेश को भरता है, तो फिर क्यों हम उस मायाचारी में जाएं। गालियाँ ना बकना और स्तवना आदि करते रहना कदाचित सरल है, बुराई ना करना, अच्छाई फैलाते रहना कदाचित सरल है, परंतु मायाचारी और मर्शावाद से स्वयं को बचाते रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत कम लोग होते हैं जो मायाचारी से रहित होते हैं। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को इस जगत से तुलना करें तो आप हर व्यक्ति के अंदर ये मायाचारी बड़ी, हर व्यक्ति को परम पद का भोक्ता बनना है, सबको बनना है, बिल्कुल बनना है। एक और इसमें बात बोलता हूँ कि मनुष्य को मनुष्य के चोले में राक्षस बना देने वाला अगर कोई खतरनाक हथियार कोई है तो वह क्रोध। मनुष्य को परमात्मा तक ना पहुँचने देने वाली कोई बड़ी दीवार है तो वह मान। और प्रबल पुरुषार्थ करके अर्जित किए हुए मनुष्य को अनेकानेक जो गुण हैं उसको भस्मीभूत कर देने वाला कोई दावानल है तो वह लोभ। ठीक है ना। पर मनुष्य को अपने ही स्वजनों से, अपने ही मित्रों से विश्वास पात्र न बनने देने वाला अगर कोई विष लाता है तो वह है मायाचारी। अपने ही वाले अपने टूट जाते हैं और इस माया के कारण, तो इस माया को हमें स्वयं से दूर रखना है। और दूर तो रखना ही है, साथ में इतना जरूर है कि इस पाप और इस दुष्परिणाम को आप देखते हुए कम से कम इतनी आज कमिटमेंट कर दो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो चारों चीज़ लगी हुई है, क्रोध भी लगा है, मान भी लगी, माया भी लगी, लोभ भी, सबके साथ लगा हुआ है। लेकिन मैं इतनी सी बात आप लोगों से बोल रहा हूँ और इतनी सी बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ, आप इतना कमिटमेंट आज कर दे कम से कम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वास्तविकता में आज आप आर्जव धर्म को सार्थक करना चाहते हैं, आर्जव धर्म को करना, मैं वही बात बोलता हूँ जो हो सकती है। जो नहीं हो सकती उस बात पर मैं कोई कमिटमेंट करता भी नहीं हूँ और कोई बात करता भी नहीं हूँ, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आपसे क्यों कहूँ। तो जो बात हो सकती है आज वो बात आप लोगों से प्रेषित कर रहा हूँ, वो आपको करना है, वो आपको करके उतनी मायाचारी आपको छोड़ना है। आपको यहाँ जितने लोग बैठे हैं उस चीज़ के लिए कायसर करना है, कटिबद्ध होना है कि हमें कहाँ मायाचारी नहीं करना है। कम से कम ये आप प्रॉमिस करो, धर्म स्थानों पर हम मायाचारी नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो वाजिब है, ये तो हो सकता है ना। हम धर्म स्थानों पर मायाचारी नहीं करेंगे, हम धर्म आराधना के समय मायाचारी नहीं करेंगे, हम धर्म आराधना के समय मायाचारी नहीं करेंगे, और हम धर्मी जनों के साथ कम से कम मायाचारी नहीं करेंगे, है ना। कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ, धर्म स्थान पर, जो धर्म स्थान है वहाँ पर, धर्म आराधना के समय पर, जब हम धर्म आराधना कर रहे हैं उस समय पर, और धर्मी जनों के साथ, जो धर्मात्मा व्यक्ति है उसमें, अब धर्मात्मा में सब आ गए, आपके सधर्मी भी आ गए और गुरु भी आ गए, इनके साथ मायाचारी मत करना। बाकी तो करो, दुकान में करना है, पत्नी के साथ करना, बच्चे के साथ करना, मैं कितने ही प्रवचन दे लूँगा तब भी आप अपनी वो मायाचारी नहीं छोड़ोगे, वो कर्म की देन है। लेकिन यहाँ इन चीज़ों को तो आप सुधार सकते हो, इसमें तो आप अवेयरनेस कर सकते हो कि हाँ महाराज जी इतना कर लेंगे, बस इतना कर लो, आज का इस धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा। आपको अपने मुख से आज बोलना है, बोलो धर्म स्थानों पर कभी मायाचारी करोगे, धर्म स्थान पर कभी मायाचारी मत करना, धर्म आराधना के समय पर कभी मायाचारी मत करना। धर्म आराधना में कभी मायाचारी नहीं कि मैं दिखावे के लिए उपवास कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए तप कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए नमोस्तु कर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए माला फेर रहा हूँ, मैं दिखावे के लिए ध्यान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। धर्म आराधना के समय में मायाचारी मत करना। और जो धर्मी जन हैं, वो जो पूज्य व्यक्तित्व हैं, उनके साथ कभी मायाचारी मत करना, गुरुओं के साथ मायाचारी मत करना। गुरुओं के साथ मायाचारी करोगे तो कहाँ जाओगे आप, विचार करना, कहाँ जाना। दो सूत्र आते हैं मायाचारी के लिए। तिर्यंज गति का कारण क्या, माया तिर्गनस्य। आपको अगर नहीं बनना है, मायाचारी नहीं करना है, तो ध्यान रखना। भी हाल समाज सागर जी की वो जो बुक पढ़ रहे थे उसमें ये पाया कि भैया सब त्रियंज गति में भी जो सुअर होता है ना, सुअर सबसे ऐसी वो पर्याय है सुअर। उस सुअर जो पर्याय है वो कोई भी उसको छूना पसंद नहीं करता, कोई भी पास आना नहीं पसंद करता, कोई भी उसके निकट जाना नहीं पसंद करता। आखिर कौन सा पाप किया होगा। तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ है फलत्रयी करके एक ग्रंथ हैगा, उसमें कौन से कार्य से क्या बनता है, इतनी अच्छी बात उसमें लिखी है। तो उसमें ये लिखा हैगा कि कौन आखिर ऐसा कौन सा पाप है जिसे सुअर बनते हैं। बोले जो गुरुओं के साथ मायाचारी करता है
वो जो है वो सुअर पर्याय में उत्पन्न होता है। विचार करना, त्रिंश तो बनना है, मायाचारी सब अलग अलग क्वालिटी की। आप गुरुओं के साथ मायाचारी मत करना, आप धर्म स्थानों पर मायाचारी मत करना, आप धर्म आराधना के समय मायाचारी मत करना, नहीं तो आपको ऐसी पर्याय में जाना पड़ेगा कि कोई आपको पसंद भी नहीं करेगा, कोई आपको घर में भी नहीं घुसने देगा। ऐसी पर्याय में नहीं जाना है तो बस आज इतना ही करना है, हमें 3 स्थानों पर मायाचारी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि याद रखना, एक सूत्र और हम बताते हैं नाम कर्म का, योग वक्रता भी संवाद जो शुभ नाम से। मतलब क्या, हम अगर शुभ अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, हम अगर मान लीजिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो क्या करना है, योग वक्रता, बस मन वचन काय की कुटिलता नहीं हो, तो निश्चित तौर से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आज जो धर्म अगर बनाना है तो बस आज इतना ही हम कह रहे हैं कि हम धर्म स्थलों पर और धार्मिक गुरुओं पर और धर्म स्थानों पर हम और धर्म आराधना के समय में हम क्या करेंगे, हम अपने मन को पवित्र रखेंगे, उनके साथ मायाचारी 3 काल में भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इतना आप वचन सब लोग दे रहे हैं, इतना वचन मनाना सार्थक हो जाएगा आज का दिन, पक्का? हाथ उठा लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो आज का ये धर्म मनाना हमारा सार्थक हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर बात को विराम देता हूँ। छोटी सी बात बोलकर समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान जो है बचपन से ही स्वावलंबी थे, बचपन से ही स्वावलंबी थे। आपको स्वावलंबी का बताता हूँ। जब वो कक्षा 7वीं में थे, सुनना, हमारे प्रधान अध्यापक महोदय बैठे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं हम कि जब वो कक्षा 7वीं में थे, तो कक्षा 7वीं में थे तो कक्षा 7वीं में उन्होंने सूत काटना सीखा। सूत काटने के साथ साथ उन्होंने हथकरघा चलाना सीखा। हथकरघा चलाते थे और स्वयं टोपी बनाई उन्होंने, टावेल बनाया उन्होंने, और चड्डी मतलब जो कपड़े आते वो उन्होंने बनाए। और बनाने के बाद अपने पिताजी की जो है टोपी उन्होंने अपने हाथ से बनाकर 7वीं कक्षा में उनको भेंट दी थी। जब पिताजी ने कहा इतनी मेहनत क्यों करता है, तो बोले इतनी मेहनत क्या करना चाहिए, खुद की चीज़ खुद से तैयार करते आना चाहिए, हमारा जीवन स्वावलंबी होना चाहिए, हम दूसरों पर क्यों आधारित हों, हमारी चीज़ें हमें बनाना आना चाहिए। ऐसा स्वावलंबी वाला जीवन बचपन से आचार्य श्री जी का था। 7वीं कक्षा में उन्होंने टोपी भी बना ली थी, मतलब कपड़ा बुन भी लिया था, धागा भी बना लिया था और भेंट भी कर दिया था अपने पिताजी को। तो ये संस्कार इनमें भी आई, इसी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।